हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के तृतीय प्रश्न पत्र BD 103 लर्निंग एवं टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह आगरा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे वह एक सटीक सॉल्यूशन बताएंगे। छात्र एवं शिक्षक का संबंध होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका में है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शिक्षार्थी। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को बनाते हैं। प्रतिभा प्रभावशाली और विशिष्ट। इसका सही आंसर क्या है? दोनों। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ग्रीक। शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर हुई है? तो इसका सही आंसर क्या है? साइकी प्लस लोकस। प्लेटो व अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आत्मा का विज्ञान। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका सही आंसर है आत्मा का विज्ञान। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? विलियम वुंट ने। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? ये कथन है स्किनर का। और आज का जो पेपर हुआ था आगरा यूनिवर्सिटी का, इसमें हमारे जो मॉडल पेपर थे, हमारे मॉडल पेपर में से 40 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए जो आगरा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हम जो भी मॉडल पेपर अपलोड करते हैं, आप सभी को पूरा मॉडल पेपर देखना है और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखनी। जो भी हमारे मॉडल पेपर की वीडियो होती हैं, आज के मॉडल पेपर जो आज हमने मॉडल पेपर अपलोड किया थे और पहले जो अपलोड किए थे, आज की इस क्वेश्चन पेपर में हमारे मॉडल पेपर से 40 से अधिक क्वेश्चन फंसे हैं। आप लगा सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे मॉडल पेपर में। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। किसने कहा है? इसका सही आंसर है स्टीफन। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, तत्पश्चात उसने अपनी चेतना को त्यागा, वर्तमान में वह व्यवहार को अपनाए हुए है। ये कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। शिक्षा में मनोविज्ञान प्रवृत्ति लाने का श्रेय जाता है। इसका सही आंसर क्या है? फ्रोबेल। मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक मानक विज्ञान। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका सही आंसर है मानक विज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान एक अध्ययन है सीखने का, शिक्षण का, शिक्षार्थी का, उपयुक्त सभी का। किसने कहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धियों का क्रमबद्ध अध्ययन है? ये किसका कथन है? ये कथन है स्टीफन का। किसने कहा शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है? ये कथन किसका है? ये कथन है एडविन ऑर्थरपिल का। यह भी हमारे मॉडल पेपर में था। शैक्षिक मनोविज्ञान एक शिक्षक को किसके अनुरूप बनाने में सहायता करता है, मदद करता है? इसका सही आंसर क्या है? शिक्षार्थी। एकल अध्ययन का उद्देश्य है। इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। निदान की प्रविधि युक्त की जाती है। इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। पिछड़ेपन की पहचान होती है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी से। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है। इसका सही आंसर है साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। मानसिक मंदिता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम दोनों। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। एक कथन किसका? एक कथन है टर्मन का। बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापा जा सकता है। एक कथन किसका? एक कथन है एडविन बोरिंग का। सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द किसने प्रयुक्त किया था? ये भी हमारे मॉडल पेपर में था। इसका सही आंसर है अल्फ्रेड वीने। थॉर्नडाइक ने के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? ये भी हमारे मॉडल पेपर में था। 3 है इसका सही आंसर। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत हैं संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। ये भी इसका सही आंसर है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। ये भी हमारे मॉडल पेपर में था। बुद्धि परीक्षण का मुख्य रूप है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी।
प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता होती है, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। भाटिया बेंटली परीक्षण में कितने उपपरीक्षण होते हैं? 5 होते हैं। निम्नलिखित में से किसको बुद्धिलब्धि से संबंधित अंतर वाले वर्ग में नहीं रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? कला में रुचि। पिच, लय, समय और स्वर में अंतर करने की क्षमता को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? म्यूजिकल बुद्धि। तार्किक बुद्धि साधारणतः किसमें ज़्यादा विकसित होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी में। देखिए अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षकों, वकीलों, चिकित्सकों एवं दार्शनिकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है अमूर्त बुद्धि। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के लिए उत्तरदायी बीने ने निम्नलिखित में से किसको मानसिक विकास का सूचकांक माना है? तो इसका सही आंसर क्या है? मानसिक आयु को। एक 50 वर्ष के व्यक्ति की मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि होगी, तो इसका सही आंसर क्या है? 32। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है? बुद्धि का। ठीक है अगला प्रश्न। निम्नलिखित आईक्यू स्तरों में से औसत आईक्यू समूह है, तो इसका सही आंसर क्या है? 90 से 119। जब रोहन की मानसिक तथा वास्तविक आयु दोनों का मान 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धि का वर्ग होगा, वह किस बुद्धि का बालक है? औसत बुद्धि का। आईक्यू का सूत्र है, तो इसका सही आंसर क्या है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। C20 का सही आंसर है। सृजनात्मकता हो, देखिए सृजनात्मक लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं? केवल सकारात्मक गुणों वाले, केवल नकारात्मक गुणों वाले, तो इसका सही आंसर है C। सृजनशीलता का मुख्य घटक क्या है? ये हमारे मॉडल पेपर में था, इसका सही आंसर है मौलिकता। जनरल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। देखिए जिन पुस्तकों के हम लेखक तुम्हें बताएंगे वे बिल्कुल सही बताएंगे, कोई भी गुमराह नहीं करेंगे। इसका सही आंसर है गैरेट, ये 100% सही है। जो जनरल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? गैरेट हैं। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है C.V. गुड। सोशल लिविंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हमें आंसर नहीं पता है। जिस विद्यार्थी को इसका आंसर होता है वो हमें कमेंट करके अवश्य बताए। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, हमने इस काफ़ी आंसर ढूंढा लेकिन हमें जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक मिले वो थे जॉन C. मेलोने। यदि आपको इसका कोई आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। लर्निंग थ्योरीज फॉर टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही लेखक कौन है? मॉरिस L. बिंगी, ये 100% सही है। एक्शन रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं, इसका हमें आंसर नहीं मिला, आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका 100% सही आंसर है हिलगार्ड और अटकिंसन, इसका सही आंसर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हमें कमेंट करके बताएं कि इसका लेखक कौन है। सामाजिक प्रेरक होते हैं, किसके द्वारा निर्मित होते हैं? संस्कृति द्वारा निर्मित होते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक कितने हैं? जन्मजात अभिप्रेरक कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनके नाम है भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम। कौन जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? इसमें जो आदत है, आदत एक अर्जित अभिप्रेरक है। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा है? इसका सही आंसर है गुड, यह भी हमारे मॉडल पेपर में था। किसने कहा है कि अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ये कथन किसका है? ये कथन है थॉमसन का। अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, किसने कहा है? ये स्किनर ने कहा, ये हमारे मॉडल पेपर में था। प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो देखिए इसमें जो 4 वर्ड दिए हैं, चारों के चारों गलत हैं, इसका सही आंसर होना चाहिए मोवेरे। प्रेरणा से संबंधित मुख्य कौन कौन से पद होते हैं? तो इसका सही आंसर है आवश्यकता, चालाक, प्रोत्साहन व प्रेरक। सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व है, सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसका होता है? अभिप्रेरणा का ही होता है। प्रेरणा संबंधी चालाक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वुडवर्थ। प्रेरणा संबंधी स्वास्थ्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। देखिए प्रश्न, किसने कहा प्रेरित होने पर अधिगम भी अच्छा होगा? इस प्रश्न का हमें उत्तर नहीं पता, जिस भी विद्यार्थी को पता है वो हमें कमेंट करके बताएं। छात्रों को प्रेरित करने की निम्न में से उत्तम विधि है, तो इसका सही आंसर क्या है? प्रशंसा। आत्मगौरव है, आत्मगौरव क्या है?
आत्मगौरव एक सामाजिक अभिप्रेरक है। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सीखने में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो प्रेरणा होती है। सीखना क्या नहीं है? देखिए, सीखना क्या नहीं है? सीखना सहज व्यवहार नहीं है, ये इसका सही आंसर है। ये क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर है कुर्ट लेविन ने दिया था। ये देखिए, सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर है कोहलर। ये भी हमारे मॉडल पेपर से पूछा गया है। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? ये हमारे मॉडल में था। इसका सही आंसर है हल। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये हमारे मॉडल पेपर में था। इसका सही आंसर है फ्राइड। प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये भी हमारे मॉडल पेपर में था। इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। कुत्ते पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? पावलोव। ये भी हमारे मॉडल पेपर में था। अधिगम स्थानांतरण के मुख्य प्रकार हैं। देखिए, इसका सही आंसर क्या है? 6 है। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से सीखने का मुख्य नियम नहीं है। आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। संप्रेषण के प्रकार हैं। संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? इसके सही आंसर उपयुक्त सभी। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ होता है एक परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। इसका सही आंसर है डी। वर्तमान शिक्षा है, जो वर्तमान शिक्षा है वह छात्र छात्रा केंद्रित है। शिक्षण एवं अधिगम में संबंध क्या है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण है, शिक्षण क्या है? देखिए, इसका सही आंसर क्या है? शिक्षण एक पुनीत व्यवसाय है। अधिगम है, अधिगम क्या है? अधिगम सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम है, अधिगम क्या है? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यह कथन किसका? यह कथन है किरो व किरो का। किसने कहा है? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही की प्रक्रिया अधिगम है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्किनर। डेसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के सोपान हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका सही आंसर होना चाहिए 6, लेकिन इस मॉडल में ये जो प्रश्न है इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होना जाएगा? 5 माना जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? 6 है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, इसका सही आंसर है आंतरिक व बाह्य दोनों। मिलर एवं डोलार्ड ने अधिगम प्रक्रिया के सोपान बताए हैं। कितने सोपान बताए हैं? 4 बताए हैं। शिक्षण सूत्र शिक्षण को बनाते हैं, इसका सही आंसर है रोचक एवं प्रभावशाली। शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जाती है कि शिक्षण प्रयोग में सहायक होंगे। ये कथन किसका है? ये कथन है फ्रोबेल का। सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हर्बर्ट। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है अंधकार से प्रकाश की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है कलात्मक से वैज्ञानिक की ओर। शिक्षण सिद्धांत सहायक होते हैं, किसमें सहायक होते हैं? शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में। निम्नलिखित में से सीखने का कौन सा स्तर नहीं है? तो इसका सही आंसर है क्रोध स्तर। सीखने का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? सीखने का उच्चतम स्तर होता है चिंतन स्तर। टास्क एनालिसिस पर कार्य किया, तो इसका सही आंसर क्या है? रायल है, लेकिन इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। प्रभावशाली संचार शिक्षण को बनाता है, इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे विद्यार्थियों को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।